नेमा दर्पण परिवार के साहित्यिक महायज्ञ काव्यांजलि में मैं शीला पारक इंदौर से आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे पुनः नेमा दर्पण के काव्यांजलि कार्यक्रम में लाइव आने का मौका दिया। वह अपनी कुछ कविताएं सुनाने का मौका दिया। उसके लिए मैं काव्यांजलि ग्रुप के सभी सम्मानीय गणों का शुक्रगुजार हूँ। सर्वप्रथम परम आदरणीय प्रभु नारायण जी नेमा जी, दिनेश नेमा जी, श्वेता जी, नितिन जी, रितु जी, मनीषा जी, रागिनी जी, प्रीति जी, दिलीप जी एवं साहित्यिक मंच से जुड़े सभी मेंबर्स का धन्यवाद करती हूँ तथा नेमा दर्पण परिवार के सभी दर्शकों को पुनः वंदन करती हूँ। आज मैं अपनी कुछ स्वरचित कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं कोई विशिष्ट रचनाकार नहीं हूँ, क्योंकि काव्यांजलि एक साहित्यिक महायज्ञ की आहुति है जिसमें मैं एक कण के समान हूँ। दर्पण परिवार काव्यांजलि में बहुत साहित्यिक नामचीन साहित्यकार हैं और कई मातृशक्तियां व युवा रचनाकार भी हैं। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि मेरी कोई भी कविताओं में त्रुटि नजर आप सभी को आती है तो मुझे कमेंट्स करके मुझे बताएं, जिससे मैं आगे सुधार कर सकूं। मेरी कविताओं में सहजता और सरलता कार्यक्रम के अगले चरण में गुरु वंदना, क्योंकि कार्यक्रम जब तक गुरु की वंदना ना हो तब तक कार्यक्रम हम शुरू नहीं कर सकते। तो मैं 2 लाइन गुरु की वंदना करूंगी। गुरुवर मेरे दाता तुम, मुझको अपना वर दो। गुरुवर मेरे दाता तुम, मुझको ऐसा वर दो। सेवा शुश्रूषा सत्संग झोली मेरी भर दो। गुरुवर मेरे दाता तुम, मुझको ऐसा वर दो। और मैं नेमा दर्पण परिवार के सभी सीनियर्स का स्वागत इस स्वागत गीत के माध्यम से करना चाहती हूँ और सभी परिवार के सदस्यों का भी। तो आइए आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा स्वागत गीत है, उसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर स्वागत गीत है। धन्य अवसर आज का है, धन्य अवसर आज का है। स्वागतम शुभागमन, स्वागतम शुभागमन। आपका दर्शन हुआ है, आपका दर्शन हुआ है। स्वागतम शुभागमन, स्वागतम शुभागमन। हम सदा आजन्म आभा, हम सदा आजन्म आभा ऋणी है आपके। हम सदा आजन्म आभारी ऋणी है आपके। आपने जो की कृपा है, आपने जो की कृपा है। स्वागतम शुभागमन, स्वागतम शुभागमन।
ऋण चुकाए हम भला क्या, ऋण चुकाए हम भला क्या, आपके उपकार का। ऋण चुकाए हम भला क्या, आपके उपकार का। हृदय सिंधु उमड़ा हुआ है, हृदय सिंधु उमड़ा हुआ है। स्वागतम शुभागमन, स्वागतम शुभागमन। धन्य अवसर आज का है, धन्य अवसर आज का है। स्वागतम शुभागमन। आप सभी को वंदन और अभिनंदन, और आप सभी को सत सत कोटि वंदन। और मेरे अगले चरण में एक बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसे गौर फरमाइएगा। यह कविता किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखी गई है, यह हर आयु वर्ग को इंगित करती है। और इसमें कुछ भी त्रुटियां हों तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। उसमें संवाद था, भाव था, फिर भी वह अकेला। उसमें संवाद था, भाव था, फिर भी वह अकेला। आदान था, प्रदान था, वाद था, विवाद था, फिर भी वह अकेला। नाते थे, रिश्ते थे, संगी थे, साथी थे, फिर भी वह अकेला। वह खो चुका था अपने भावों में, उन्मादों में, विवादों में, फिर भी वह अकेला। कोशिश जारी थी, कुछ करो, हमसे बातें करो, निकलो अपने कॉमवेश से, आवेश से, चिंतनों से। वह अंदर की दुनिया में खो चुका था, उसका विश्वास सो चुका था। आंखें थक चुकी थी, आंसू बह रहे थे, हिला हिला कर जगा रहे थे, क्योंकि वह बुद्ध बन चुका था। उसमें ना संस्कार थे, न तिरस्कार था, ना उसमें किसी के प्रति प्यार था, फिर भी हमारे सिवा उसके बहुत सारे याद थे। प्यार था, दीदार थे। वह आप गैस कर सकते हैं वह कौन था? वह और कोई नहीं, उसका प्यारा मोबाइल था। वह और कोई नहीं, उसका प्यारा मोबाइल था। तभी तो टॉप मोस्ट बन के सबके दिमाग पर छाया हुआ है, तभी तो टॉप मोस्ट बनकर सबके दिमाग पर छाया हुआ है और हम सभी के मन को भाया हुआ है। आज इसलिए आप सभी के सामने लाइव इसी के माध्यम से आ रही हूँ और अपनी गद्य रूपी कविता आप सभी को सुना रही हूँ। और गद्य रूपी कविता आप सभी को सुना रही हूँ। जी जी, थैंक यू। आप सभी को ये कविता कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मेरी अगली कविता मेरे मम्मी पापा को समर्पित है। पापा मेरे प्यारे पापा, पापा मेरे प्यारे पापा, हम सबकी जान है पापा, हम सबकी जान है पापा। आप हमारी हिम्मत है, जीवन की जरूरत है पापा। आप हमारी हिम्मत है, जीवन की हर जरूरत है पापा। जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, आप घर के सारथी हैं पापा। मेहनत और ईमानदारी से आपने ऐसी जगह बनाई है, मेहनत और ईमानदारी से आपने ऐसी जगह बनाई है। इस उम्र को पाकर आपने नई जोत जलाई है, इस उम्र को पाकर आपने नई जोत जलाई है। दीर्घायु रहो हमेशा, दीर्घायु रहो हमेशा, आपकी छाया बनी रहे। दीर्घायु रहो हमेशा, आपकी छाया बनी रहे। घर का कोना कोना महके, ये भावना बनी रहे। घर का कोना कोना महके, ये भावना बनी रहे। ध्रुव तारा सी दीदी थी घर की, ध्रुव
तारा सी दीदी थी घर की, हम बच्चे हैं तारे। ध्रुव तारा सी दीदी थी घर की, हम बच्चे हैं तारे। आकाश बने हुए हैं आप, माँ धरती बनकर आज संभाले, माँ धरती बनकर संभाले। इंद्रधनुष सा परिवार हमारा, इंद्रधनुष सा परिवार हमारा, खिलखिलाते दौड़ रहे नाती पोते सारे। कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत के बल पर, कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत के बल पर घर ये आज बनाया है। इसी लगन और मेहनत का असर, इसी लगन और मेहनत का असर हम सब पर भी छाया है, हम सब पर भी छाया है। थैंक यू सो मच। अब मेरी अगली कविता है, आपको कविता कैसी लगी मुझे कमेंट्स करिएगा। मेरी अगली कविता है एक मासूम। यह कविता नहीं, एक संवाद है जो एक आम व्यक्ति के जीवन में रोज घटित होता है। हम घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, जगह जगह चौराहों पर जाते हैं, तो हम ये सजीव वर्णन आज इस कविता में है। बीच सड़क पर चलते फिरते, बीच सड़क पर चलते फिरते देखा एक मासूम को, बीच सड़क पर चलते फिरते देखा एक मासूम को। छलक रही थी उसके चेहरे पर, छलक रही थी उसके चेहरे पर भूख और प्यास, और दिख रहा लाचार। ट्रैफिक लाइट जलते बुझते वह दौड़ा जाता सड़क पर, ट्रैफिक लाइट जलते बुझते वह दौड़ा जाता सड़क पर। हाथ बढ़ाता हिम्मत करता कभी बताता दाम, हाथ बढ़ाता हिम्मत करता कभी बताता दाम वो। कभी वो बेचा करता गुब्बारा, कभी वो बेचा करता गुब्बारा, कभी वो बेचे पेन भी, कभी वो बेचा करता गुब्बारा, कभी वो बेचे पेन भी। हर गाड़ी पर दस्तक देता और पूछता ले लो जी, और पूछता ले लो कुछ भी। मैंने उससे पूछा बेटा तुम ये सब क्यों करते हो, मैंने उससे पूछा बेटा तुम ये सब क्यों करते हो। पढ़ाई और काम छोड़कर गुब्बारे बेचा करते हो, पढ़ाई और काम छोड़कर गुब्बारे बेचा करते हो। जैसे मैंने नजर घुमाई तो उसकी आंखें भर आई, जैसे मैंने नजर घुमाई तो आंखें उसकी भर आई। इतनी मासूमियत मुझे कभी किसी में नजर नहीं आई, इतनी मासूमियत मुझे कभी किसी में नजर नहीं आई। भोले भाले पन से उसने मुझे जवाब दिया, भोले भाले पन से उसने मुझे जवाब दिया। घर में 10 लोग हैं माँ किस किस को पढ़ाएगी, घर में 10 लोग हैं माँ किस किस को पढ़ाएगी। पापा काम नहीं करते किस किस को समझाएगी। इसलिए हर चौराहे पर जाकर लाल लाइट का इंतजार करते रहते हैं, कभी पेन कभी किताब और कभी गुब्बारे बेचा करते हैं। इसीलिए मैडम सबको लगता है कि हम भीख मांगा करते हैं। पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, माँ अकेली क्या क्या करेगी, मेरे साथ साथ किस किस का पेट भरेगी। पापी पेट का सवाल है, माँ अकेली क्या क्या करेगी, मेरे साथ साथ किस किस का पेट भरेगी। मैं आवाज थी कुछ ना बोल सकी, मुझे उसकी तमाम बातों का उत्तर मिला, न शिकवा न गिला। पर्स खोला और सामने की होटल से खाना दिला दिया, और मन में सोचा ये मैंने क्या किया। उस मासूम की दुखती रग पे हाथ रख दिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, हमने तो इसके लिए कुछ नहीं किया, देने वाला तो कोई और है, देने वाला तो कोई और। थैंक यू। ये मैं अपनी भावनाएं कलम के माध्यम से व्यक्त कर रही हूँ। और मेरी अगली कविता है पेड़। हम बहुत जोर शोर से एक तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं और अपने स्वार्थ हेतु दूसरी तरफ पेड़ों पहाड़ों को और पेड़ों को काटा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हरे भरे पेड़ काटने पर उनके ऊपर क्या क्या बीती है। तो आइए सुनते हैं कविता पेड़, जो अपना दर्द बयान कर रहा है और आपको एक संदेश दे रहा है। पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, पेड़ रोएगा। बस इतना ही नहीं, आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी।
बस इतना ही नहीं, आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। एक अंतर्ग्रंथ दबा हुआ एक चित्कार, बस एक पुकार। कंपन करती हुई आवाज हमें यह बताती है, कंपन करती हुई आवाज हमें यह बताती है कि पेड़ रोएगा, पेड़ मत काटो। आरी की तेज धार अपने सीने में महसूस करो, आरी की तेज धार अपने सीने में महसूस करो। रोते हुए पत्तों की ओर देखो, रोते हुए पत्तों की ओर देखो। एक एक कटते अंगों को गिरते हुए देखो, एक एक कटते हुए अंगों को गिरते हुए देखो। वह अपने शरीर के टुकड़ों को देख देख कर रोया, वह अपने शरीर के टुकड़ों को देख देख कर रोया और कहा कि पेड़ रोएगा, मुझे मत काटो। और कहा कि पेड़ रोएगा, मुझे मत काटो। एक एक डाली को सहेज कर रखा जीवन में मैंने, एक एक डाली को सहेज सहेज कर रखा जीवन में मैंने। कभी नीचे नहीं देखा, ऊपर की ओर बढ़ना ही जीवन का मकसद है मेरा, ऊपर की ओर बढ़ना ही जीवन का मकसद है मेरा। सबको मैंने यही संदेश दिया है, पेड़ मत काटो, पेड़ रोएगा। मैंने तो देना ही उससे सीखा है, मैंने तो देना ही उससे सीखा है, क्योंकि यही जन्मों का लेखा जोखा है। मैंने तो देना ही उससे सीखा, यही जन्मों का लेखा जोखा है। बस तुम और मुझ में यही अंतर है। ये पेड़ हमें बता रहा है कि बस तुम और मुझ में यही अंतर है। तुम्हारा रुदन सब सुन सकते हैं, तुम्हारा रुदन सब सुन सकते हैं, और मैं मौन बनकर एक साधु की तरह खड़ा यही कहता हूं कि पेड़ मत काटो। धन्य है जो तुमने मानव देह पाई है, धन्य है जो तुमने मानव देह पाई है। झुककर चलो, मानव बनो, यही तुम्हारी कमाई है। झुककर चलो, मानव बनो, यही तुम्हारी कमाई है। हर कोई हमारी तरह नहीं होता है, हर कोई हमारी तरह नहीं होता कि पत्थर खाकर भी हम फल देते हैं, कि पत्थर खाकर भी हम फल देते हैं, और आखिर में यही संदेश देते हैं, और आखिरी में यही संदेश देते हैं कि पेड़ मत काटो, पेड़ रोएगा। थैंक यू सो मच। ये कविता आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरी अगली कविता है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? प्लीज मुझे कमेंट्स करिए, क्योंकि मेरी कविताएं काफी लंबी है, पुरानी पुस्तकों की तरह, पुरानी बाल भारती में लिखा है। बड़ी बड़ी पुस्तकों में बड़ी बड़ी कहानियां, कविताएं रहती है। तो ये मेरी, मुझे लगता है जब तक मैं अपने सार पे नहीं पहुंच जाती तो मैं लिखती रहती हूँ। और आगे आइए देख सुनते हैं हम। लौट आया बचपन मेरा। इस कविता में अतीत की झांकी है, इस कविता में अतीत की झांकी है, जो कि आज के बच्चों ने नहीं देखी है। आजकल के बच्चों को ये सब नहीं मिलता है। तो आइए आपको मैं मेरी अगली कविता, लौट आया बचपन मेरा। टिप टिप बौछारों से भर गया आंगन मेरा, टिप टिप बौछारों से भर गया आंगन मेरा। बादलों की उमड़ घुमड़ से लौट आया बचपन मेरा। अतीत में खो गई वो कागज की नावें, अतीत में खो गई वो कागज की नावें, फिर बारिश में याद आती हैं। अतीत में खो गई वो कागज की नावें, फिर बारिश में याद आती हैं कि कैसे दौड़ दौड़ कर माँ के हाथों से बनी नावों को पानी में डाला करते थे हम, कि कैसे दौड़ दौड़ कर माँ के हाथों से बनी नावों को पानी में डाला करते थे हम। नहीं समझती नई कॉपी के पेजों को फाड़ा करते थे, पर पिता की डांट से बचने के लिए माँ से मिन्नत करते थे हम, और रिमझिम बारिश में कैसे भीगा करते थे, और रिमझिम बारिश में कैसे भीगा करते थे। फिर भी कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ा करते थे। याद है मुझे वो बारिश की तेज बूंदें, याद है मुझे बारिश की तेज बूंदें, जैसे ही नावों पर आ पड़ती। याद है मुझे वो बारिश की तेज बूंदें, जैसे ही नावों पर आ पड़ती थी, कागज की नाव कब पानी में घुल जाया करती थी। वो धुंधली यादों को फिर पुनः साकार किया, कहीं गरजते बरसते बूंदों से भीग ना जाए, क्योंकि अपने ही बच्चों को कागज की नाव सिखाई है, और बारिश के पानी से भरे आंगन में प्यारी सी नाव लगाई है। हृदय नावों की तरह हिचकोले ले रहा था, हृदय नावों की तरह हिचकोले ले रहा था, और उमंग और तरंगों की तरह कह रहा था कि लौट आया
बचपन मेरा, लौट आया बचपन मेरा। ये बचपन हम सभी का लौट आया है आज। अब हम वापस चलते हैं। हमने लॉकडाउन में बहुत कुछ देखा है, हमने सहा है। तो मैंने एक कविता लिखी थी कोरोना के ऊपर, जब कोरोना चल रहा था लॉकडाउन में, जब हम सभी बहुत परेशान हो गए थे, तो ये कविता मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। कोरोना अब तुम्हें हारना होगा और यहाँ से भागना होगा। क्योंकि मेरे शब्द में क्लिष्टता नहीं है, मैं इतना कठिन नहीं लिख पाती हूँ। क्यों? इसलिए आप लोगों की तरह बहुत मेरे मन में इस तरह मेरी कलम से नहीं निकलते हुए, सिंपल एंड सोबर। कोरोना अब तो तुम्हें हारना होगा और यहाँ से भागना होगा। तुमने देखा तुम्हारे आते ही घर में एका हो जाता है। तुमने देखा तुम्हारे आते ही घर में एका हो जाता है। कोई यहाँ से कोई वहां से सुरक्षा चक्र में जकड़ लेता है। कोई यहाँ से तो कोई वहां से सुरक्षा चक्र में जकड़ लेता है। तुम्हारी बात बात पर पिटाई होती है। तुम्हारी बात बात पर पिटाई होती है। कभी गर्म पानी, कभी विटामिन सी से धुलाई होती है। कभी गर्म पानी, कभी विटामिन सी से धुलाई होती है। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि ये भारत है। हर एक को तोड़ने की कोशिश जरूर की होगी, तुम्हें जाना होगा। ये हम सब की एकता का सवाल है। ना जाने कौन कौन से रिश्ते हमें और करीब ले आए हैं। जलती चिताओं को किस किसने आग लगाई है। न धर्म है, न जाति, न अहंकार, सबने मिलकर प्यास बुझाई है। सभी की दुआओं का असर होने लगा है और वैक्सीन का पिटारा खुलने लगा है। अब तो कोरोना तुम्हें जाना होगा। अपनी हार मानकर ये जमीन छोड़नी होगी और अपनी हार मानकर ये जमीन छोड़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये कविता सुनने के लिए। और मेरी अगली कविता है सखा सुदामा। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, सुदामा जी और कृष्ण भगवान की मित्रता कितनी पक्की थी। और लेकिन सुदामा जी जो थे वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे और उन्हें लगता कि अगर मैं कृष्ण के पास जाऊंगा तो कृष्ण मुझे क्या समझे, इसलिए वो बड़े डर कर द्वारका आते हैं। तो सुनिए मेरी अगली कविता सखा सुदामा। पलक पावड़े बिछा बिछा कर धरकर प्रभु का ध्यान। पलक पावड़े बिछा बिछा कर धरकर प्रभु का ध्यान। सखा सुदामा आ रहे रखकर प्रभु में जा। आज सवेरे निश्चल होकर द्वार पे आंखें ठहराई। आज सुबह से निश्चल होकर द्वार पे आंखें ठहराई। कोई तो आके बतावे मुझे कहाँ सुदामा भाई, ये कृष्ण कह रहे हैं। ड्योढ़ी पर आए सुदामा, ड्योढ़ी पर आए सुदामा, ऐसा किसने कहलाया। दौड़े दौड़े आकर शाम को द्वारपाल ने बतलाया। दौड़े दौड़े आकर शाम को द्वारपाल ने बतलाया। सुनकर प्रभु जी दौड़ पड़े, सुनकर प्रभु जी दौड़ पड़े, अश्रु वेग ना रोक सकी। क्योंकि बहुत ही पक्की मित्रता थी। सुनकर प्रभु जी दौड़ पड़े, अश्रु वेग ना रोक सके। सखा सुदामा आया है, छोड़ पीतांबर, खुद को भी ना रोक सके। सखा सुदामा आया है, छोड़ पीतांबर, खुद को भी ना रोक सके। सत्यभामा और रुक्मणी खड़ी देख देख ये घबराई। सत्यभामा और रुक्मणी खड़ी देख देख ये घबराई। कौन है ये बाबा जिसने प्रभु में हमसे ज्यादा जगह बनाई। कौन है ये प्रभु बाबा जिसने प्रभु में हमसे ज्यादा जगह बनाई। नयन नीर से पग धोकर, नयन नीर से पग धोकर सखा के मन का बोझ उतारा है। कुछ चने के बदले प्रभु ने सखा के मन का भ्रम निकाला है। क्योंकि आपको पता है कि एक बार जंगल में कृष्ण और सुदामा गए थे, तो अकेले सुदामा जी ने चने खा लिए थे जो उनकी गुरु माता ने दिए थे। तो
फिर भी कृष्ण भगवान ने वो जो भ्रम था उनके मन में कि मैंने चने खा लिए, मैंने प्रभु को नहीं दिए, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि उनके ऊपर कुछ कर्ज न चढ़ जाए, तो दो चार दाने का आज उन्होंने ऋण उतारा। कभी रुक्मणी चवर डुलावे, कभी रुक्मणी चवर डुलावे, सत्यभामा दुलावे पाँव। कभी रुक्मणी चवर डुलावे, सत्यभामा दुलावे पाँव। पीताम्बर से पोंछ रहे प्रभु, कभी सुखावे पाँव। पीताम्बर से पोंछ रहे प्रभु, कभी सुखावे पाँव। रोम रोम हर्षित हुआ जैसे, रोम रोम हर्षित हुआ जैसे, मन आज बहुत प्रफुल्लित है। रोम रोम हर्षित हुआ जैसे, मन आज बहुत प्रफुल्लित है। सखा सुदामा की मित्रता आज भी संसार में चर्चित है। सखा सुदामा की मित्रता आज भी संसार में चर्चित है। धन्य धन्य भाग सुदामा, आज कहाँ ये मिलते हैं। धन्य धन्य भाग सुदामा, आज कहाँ ये मिलते हैं। कलयुग के जमाने में भाई भाई से जलते हैं। बार बार प्रभु हृदय लगावे, रखे सखा का ध्यान। बार बार प्रभु हृदय लगावे, रखे सखा का ध्यान। अपना रखना कांख में मोह मोहे, अपना रखना कांख में मोह, देव न कोई ज्ञान। मोहे देव न कोई ज्ञान। ये थी मेरी कविता सखा सुदामा। और आपको ये कविता कैसी लग रही है? इको कम कर दे बेटा, इको नहीं है इसमें, प्लेन है जी। बारिश का मौसम है और मैं चाहती हूँ आप लोग एक बारिश की बहुत ही सुंदर कविता सुने। मैं एक बारिश हूँ, मैं एक बारिश हूँ, कभी ठहरती हूँ तो कभी बरसती हूँ। एक एक बूंदों को समेट समेट कर एकत्र करती हूँ। एक एक बूंदों को समेट समेट कर एकत्र करती हूँ। नीचे आने के बाद संभलती हूँ और फिर बरसती हूँ। नीचे आने के बाद संभलती हूँ और फिर बरसती हूँ। तेज फुहारों में समाहित होकर कभी तालाब में, कभी नदी में जाकर गिरती हूँ। नीचे ओके, आवाज आ रही है? ओके। बादल की तेज गड़गड़ाहट में गुम होकर उसकी ओट में छुप जाती हूँ। बादल की तेज गड़गड़ाहट में गुम होकर उसकी ओट में छुप जाती हूँ। मौका पाकर फिर बरसती हूँ। मौका पाकर फिर बरसती हूँ। उन सूखे हुए मैदानों में जाकर तो देखो, उन सूखे हुए मैदानों में जाकर तो देखो जहां मेरी जरूरत है। उन सूखे मैदानों में जाकर तो देखो जहां मेरी जरूरत है। आने का रास्ता खो गया है, आने का रास्ता खो गया है। एक एक पेड़ों को काट कर सब कुछ खत्म कर दिया है। एक एक पेड़ों को काट काट कर सब कुछ खत्म कर दिया है। मैं बरबस चिंतित हूँ, ये बारिश की चिंता है, ये बारिश की चिंता है। मैं बरबस चिंतित हूँ क्योंकि सर छुपाने की छाओं को तो खत्म कर दिया है। सर छुपाने की छाओं को तो खत्म कर दिया है। मुझे आने का मौका तो दिया होता, मुझे आने का मौका तो दिया होता। मजबूरी में किसानों ने अपने खेतों को बेचना है। मजबूरी में किसानों ने अपने खेतों को बेच दिया है। मुझे फिक्र है तुम्हारी कि कहीं मेरे तेज बहाव में आकर कहीं बह ना जाए कोई। मजबूरी में किसानों ने अपने खेतों को बेच दिया है। मुझे फिक्र है तुम्हारी कि कहीं मेरे तेज बहाव में आकर कहीं बह ना जाए। आप देख रहे हैं कितनी बाढ़ वगैरह आ रही है महाराष्ट्र में, असम में। तो ये कविता उसी से संबंधित है। मजबूरी में किसानों ने अपने खेतों को बेच दिया है। मुझे फिक्र है तुम्हारी कि कहीं मेरे तेज बहाव में आकर कहीं बह ना जाए कोई। तूफानों से लड़कर मैं बरसना चाहती हूँ, तूफानों से लड़कर मैं बरसना चाहती हूँ, पर बरसकर जाऊं कहाँ, पर बरसकर जाऊं कहाँ। इसलिए मैं रुक रुक कर बरसती हूँ, इसलिए मैं रुक रुक कर बरसती हूँ, जो सबके लिए तरसती हूँ। और इसीलिए क्योंकि इसलिए मैं रुक रुक कर बरसती हूँ क्योंकि मैं सबके लिए तरसती हूँ, मैं सबके लिए तरसती हूँ। थैंक यू।
आपको कैसा लग रहा है? कविता पसंद आ रही है आपको मेरी? थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मेरी अगली प्रस्तुति है माँ और पापा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में इन दो चीजों का बहुत ही जरूरी है जीवन में। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो मेरी अगली प्रस्तुति है माँ और पापा। मेरी कविता का शीर्षक है माँ और पापा। कितने सरल और सहज शब्द हैं, या अक्षर बोलेंगे, पर कितने सरल और सहज अक्षर हैं। माँ कहने से पहले, माँ कहने से पहले मन में एक बात आई है। माँ कहने से पहले मन में एक बात आई है, ईश्वर ने ना जाने कौन सी चीज बनाई है। माँ कहने से पहले मन में एक बात आई है, ईश्वर ने ना जाने ये कौन सी चीज बनाई है। सारे दर्दों को छुपा माँ शब्द ही बनता है। सारे दर्दों में छुपा माँ शब्द ही बनता है। पापा कहने के लिए बच्चा एक ही अक्षर सुनता है। आपने देखा, जब बच्चा माँ को तो माँ ही बोलेगा, लेकिन पा बोलने के लिए, सिर्फ पापा बोलने के लिए उसे पा ही बोलना पड़ता है। माँ जीवन की शुरुआत इसी शब्द से होती है। माँ जीवन की शुरुआत इसी शब्द से होती है, जो अपना सारा जीवन हम पर अर्पित करती है, जो अपना सारा जीवन हम पर अर्पित करती है। दिन भर परिश्रम करवाओ, दिन भर परिश्रम कर परिवार चलाते हैं। ये माँ और पापा का दोनों का संयोजन है परिवार के लिए, जो हर कोई नहीं समझ सकता। दिन भर परिश्रम कर परिवार चलाते हैं। कठिन तपस्या त्याग की मूरत बन हम सबको बहलाते हैं। नहीं दिखाते मन की मूरत, उनके मन में क्या है वो नहीं दिखाते। नहीं दिखाते मन की मूरत, ना ही कोई कामनाएं। नहीं दिखाते मन की मूरत, ना ही कोई कामनाएं। बस पूरा करते रहते बच्चों की सारी इच्छाएं। बस पूरा करते रहते बच्चों की सारी इच्छाएं। खटपट और झटपट में ये बचपन कब बीत गया, हम कब बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। खटपट और झटपट में ये बचपन कब बीत गया। माँ पापा का उज्जवल जीवन समय ही ठहर गया। आओ करें हम पूजा इनकी, आओ करें हम पूजा इनकी, इनको शीश झुकाते हैं। आओ करें हम पूजा इनकी, इनको शीश झुकाते हैं। और इनकी बची हुई इच्छाओं को हम पूरा कर दिखलाते हैं। और इनकी बची हुई इच्छाओं को हम पूरा कर दिखलाते हैं। हम पूरा कर दिखलाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। और मैं अपनी अगली कविता, एक शहीद की बेटी, ये मैंने जब लिखी थी, जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब 40 जवान शहीद हो गए थे, तब उस टाइम मैंने ये कविता लिखी थी। पापा की में ये एक शहीद की बेटी का दर्द है, जो हमें बता रही है कि उसके पापा किस तरह आए मिलने, और उसके बाद सीधे वो पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। तो ये उस टाइम मैंने लिखी थी। ये बेटी का दर्द है जो बयान कर रही है। पापा की में प्यारी बेटी, पापा की में प्यारी बेटी सबकी राज दुलारी में। पापा की में प्यारी बेटी सबकी राज दुलारी में। पापा जब आए तो क्या वह मिलन हमारा अंतिम था। पापा जब आए तो क्या वह मिलन हमारा अंतिम था। ढेर सारे वादे कर अब जाने कहाँ चले गए। ढेर सारे वादे कर अब जाने कहाँ चले गए। कहकर तो जाते वह मिलन हमारा अंतिम होगा। उस टाइम पुलवामा अटैक में जब उसके फादर जो थे वो मिलने आए थे, और उसके बाद उन्होंने बच्ची से वादा किया था कि मैं इसके बाद मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो आ नहीं पाए। तो वो दर्द बच्ची बयान कर रही है। यह कैसा दर्द दिया है, यह कैसा दर्द दिया है, जन्म जन्म न भूलेंगे। छोटे भाई बहन की आंखों के आंसू कैसे सूखेंगे। यह कैसा दर्द दिया है, जन्म जन्म ना भूलेंगे। छोटे भाई बहन के आंखों के आंसू कैसे सूखेंगे। माँ दादी की क्या बात कहूँ, माँ दादी की
क्या बात कहूँ, अब कैसे जीवन जिएंगे। तो आपको तो पता ही है कि जब व्यक्ति बॉर्डर पर जाता है तो उसका भरा पूरा परिवार होता है, दादी होती, माँ होती, भाई बच्चे होते हैं, वो अपना सब कुछ छोड़कर बॉर्डर पर जाते हैं हमारे लिए, हम सभी के लिए। यह कैसा दर्द दिया है जन्म जन्म ना भूलेंगे, छोटे भाई बहन के आंखों के आंसू कैसे सूखेंगे। माँ दादी की क्या बात कहूँ, माँ दादी की क्या बात कहूँ, अब कैसे जीवन जिएंगे, अब कैसे जीवन जिएंगे। यही जिंदगी भर अब केवल गम में ही डूबेंगे। पापा तुमने दूर रहकर भी हम सबको संभाला था, पापा तुमने दूर रहकर भी हम सबको संभाला था। कैसे संभलेगा आंगन, कैसे कौन संभालेगा, कैसे संभलेगा आंगन, कैसे कौन संभालेगा। जिन लोगों ने दर्द दिया है, जिन लोगों ने दर्द दिया है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। जिन लोगों ने दर्द दिया है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मानवता पर उठा फपोला, जल्द उसको फोड़ूंगी। मानवता पर उठा फपोला, जल्द उसको फोड़ूंगी। कर ना सकी पूरे दर्शन, कर ना सकी पूरे दर्शन, कफन लपेटे आई। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जिस टाइम पुलवामा अटैक तो शहीद सैनिकों के पूरे शरीर उड़ गए थे। बस मानवता पर उठा फपोला, जल्द उसको फोड़ूंगी। कर ना सकी पूरे दर्शन, कफन लपेटे आए हो। बचे हुए शरीर के बदले सिर्फ यादें लेकर आए हो। बचे हुए शरीर के बदले सिर्फ यादें लेकर आए हो। चुन चुन कर बदला लूंगी, चुन चुन कर बदला लूंगी, कदम से कदम मिलाऊंगी। चुन चुन कर बदला लूंगी, कदम से कदम मिलाऊंगी। अपने आपके कंधे की बंदूक अपने कंधे उठाऊंगी, आपके कंधे की बंदूक अपने कंधे उठाऊंगी। बिखरा हुआ था तन जहां पर, बिखरा हुआ था तन जहां पर अपना शीश झुकाऊंगी। बिखरा हुआ था तन जहां पर अपना शीश झुकाऊंगी और कतरे कतरे का बदला लेकर उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। कतरे कतरे का बदला लेकर उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। ये उन शहीदों के लिए मेरी तरफ से कविता थी, उन्हें मैं डेडिकेट करती हूँ इस कविता को। और एक अगली मेरी प्रस्तुति है, अगले चरण में चलते हैं हम। अभी हरियाली छाए हुए चारों तरफ और प्रकृति का श्रृंगार बहुत ही सुंदर, हरा भरा, पेड़ों पर हरियाली छाई है। तो आइए, जब भी मेघों की गड़गड़ाहट से बौछार शुरू होती है तो धीरे धीरे प्रकृति अपना श्रृंगार शुरू करती है। जब भी मेघों की गड़गड़ाहट से बौछार शुरू होती है तब धीरे धीरे प्रकृति अपना श्रृंगार शुरू करती है। तो आइए सुनते हैं प्रकृति का श्रृंगार। आपको अच्छा लग रहा है सभी को? मेरी कविताएं पसंद आ रही है? पेड़ों की डाली डाली पर, पेड़ों की डाली डाली पर छाया ये श्रृंगार सुहाना। पेड़ों की डाली डाली पर छाया ये श्रृंगार सुहाना। हरियाली छा गई, फूलों का श्रृंगार हुआ मस्ताना। हरियाली छा गई, फूलों का श्रृंगार हुआ मस्ताना। हर तरफ खुशबू से महक रही है चांदनी। हर तरफ खुशबू से महक रही है चांदनी। कहीं चमेली मोगरा बिखर गई सुहागनी। कहीं चमेली मोगरा बिखर गई सुहागनी। चहक रहे पक्षी सारे, चहक रहे पक्षी सारे, उड़ रही तितली कहीं। चहक रहे पक्षी सारे, उड़ रही तितली कहीं। आमों की डाली डाली पर, आमों की डाली डाली पर बोल रही कुहुकनी। आमों की डाली डाली पर बोल रही कुहुकनी। देखो पंख फैला फैला कर नाच उठी है मोर। देखो पंख फैला फैला कर नाच उठी है मोर। गरज गरज बरस बरस कर बादल मचा रहे हैं शोर। गरज गरज बरस बरस कर बादल मचा रहे हैं शोर। ये अद्भुत सौंदर्य देख मन मार रहा है लोर। ये अद्भुत सौंदर्य देख मन मार रहा है लोर। सावन की हरियाली छाई, अब तो भादो आ गया है। सावन की हरियाली छाई, मानो मन झूले झूल रहा। सावन की हरियाली छाई, मानो
मन झूले झूल रहा, ना जाने किस किस कोने में देखो टेसू फूल रहा, ना जाने किस किस कोने में देखो टेसू फूल रहा, ना जाने किस किस कोने में देखो टेसू फूल रहा। थैंक यू प्रीति जी, प्रभु भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, रागिनी जी, श्वेता जी, मेरे तमाम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरी अगली प्रस्तुति है सहना है। सहना है, अपना भी कोई अपना है। ये अगली, इसको नहीं मिल सकता। मेरी अगली प्रस्तुति है क्यों ना देखूं सपना, क्यों ना देखूं सपना। ये हर नारी के लिए है और मेरी सभी सखियों के लिए मेरा एक ये जो कविता है। क्यों ना देखूं सपना, सोते जगते उठते हम देख रहे एक सपना, सोते जगते उठते हम देख रहे एक सपना, ना अंदर कोई अपना ना बाहर कोई अपना, ना अंदर कोई अपना ना बाहर कोई अपना। जब भी आंख खुली तो देखा केवल एक ही सपना, जब भी आंख खुली तो देखा केवल एक ही सपना। ये करना है वो करना है, क्योंकि इतनी हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, हमें ये करना वो करना, तो हम अपने लिए कुछ नहीं सोच पाते। तो ये करना है वो करना है, केवल काम है अपना। ये करना है वो करना है, केवल काम है अपना। जीवन की इस भाग दौड़ में मैं काम करूं क्यों अपना, जीवन की इस भाग दौड़ में मैं काम करूं क्यों अपना। कभी उधर भागूं कभी उधर भागूं, मैं क्यों त्याग करूं अपना। कभी इधर भागूं कभी उधर भागूं, मैं क्यों त्याग करूं अपना। मुझे भी उड़ना है आकाश में, मुझे भी उड़ना है आकाश में, मुझे भी उड़ना है आकाश में। क्यों ना देखूं मैं सपना, मुझे भी उड़ना है आकाश में। क्यों ना देखूं सपना, क्यों ना देखूं सपना। तो मेरी सभी सखियों को ये कविता पसंद आई होगी। और एक बहुत ही, ये कविता मैंने कल ही लिखी है, हवा। सुबह की ठंडी हवा का झोंका, सुबह की ठंडी हवा का झोंका जैसे ही पास से गुजरा, सुबह की ठंडी हवा का झोंका जैसे ही पास से गुजरा, लगा जैसे किसी ने दिया है चौका, जैसे किसी ने चौका दिया। हम उसे छूकर महसूस कर ही रहे थे, हम उसे छूकर महसूस कर ही रहे थे कि अचानक उसका रुख बदल गया, कि अचानक उसका रुख बदला, जाकर फूलों से जा टकराया। जो हवा का झोंका था फूलों से जा टकराया। हमने फूलों पर नजर दौड़ाई, हमने फूलों पर नजर दौड़ाई। वो खुशी से झूम रहे थे, वो खुशी से झूम रहे थे और कह रहे थे कि जरा इंतजार करो। वो खुशी से झूम रहे थे और कह रहे थे कि जरा इंतजार करो, किसी से प्यार करो, जरा इंतजार करो, किसी से प्यार करो। मेरा और हवा का पुराना नाता है, ये फूल कह रहा है। मेरा और हवा का पुराना नाता है, इसी कारण उसके आने से मुझ में खुमार आता है। इसी कारण मेरा और हवा का पुराना नाता है, इसी कारण उसके आने से मुझ में खुमार आता है, इसी कारण उसके आने से मुझ में खुमार आता है। थैंक यू। और एक कविता है जो चुलबुली है, शायद बच्चों को पसंद आए। और ये संकलित है मेरे पास कि ये सिर्फ बच्चों के लिए, और थोड़ा सा आप सभी आनंद ले सकते हैं इस कविता का। ये चुलबुल कविता है। गधे राम जब बने डॉक्टर, गधे राम जब बने डॉक्टर अस्पताल में आए, गधे राम जब बने डॉक्टर अस्पताल में आए।
और बैठ गए धम से कुर्सी पर, बहुत बहुत इतराए। तभी लोमड़ी बोली, डॉक्टर लोमड़ी आई अपना इलाज कराने के लिए। तभी लोमड़ी बोली, डॉक्टर कल से चढ़ा बुखार। तभी लोमड़ी बोली, डॉक्टर कल से चढ़ा बुखार। तो डॉक्टर साहब ने उसकी नब्ज चेक की। नाड़ी देख गधे जी बोले, नाड़ी देख गधे जी बोले इंजेक्शन लगवाना। नाड़ी देख गधे जी बोले इंजेक्शन लगवाना, और 2-2 गोली रोज सुबह शाम, 2-2 गोली रोज सुबह शाम रसगुल्ले संग खाना। 2-2 गोली रोज सुबह शाम रसगुल्ले संग खाना, रसगुल्ले संग खाना। और इसकी ठीक बाद मैं अगली प्रस्तुति देना चाह रही हूँ। समय आगे ही बढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना हम समय के ऊपर ही कविता सुनाती हूँ मैं। टिक 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 कर चलती है घड़ी, टिक टिक कर चलती है घड़ी, ना रुकती है ना झुकती है, बस आगे बढ़ती है हर घड़ी। ना रुकती है ना झुकती है, बस आगे बढ़ती है हर घड़ी। याद आती है बचपन की वह घड़ी, याद आती है बचपन की वह घड़ी, जब माँ बताती थी चलती है कैसे घड़ी। आपको तो पता ही है, सभी को बचपन में हम सभी को टाइम देखते नहीं आते, तो माँ कहती थी कि जाओ आगे जाओ, वहाँ घड़ी टंगी है, आप टाइम देख कर आओ, बताओ बड़ा कांटा कितने पे है, छोटा कांटा कितने पे है। तो याद आती है बचपन की वह घड़ी, जब माँ बताती थी चलती है कैसे घड़ी। छोटा कांटा बड़ा कांटा और मिनट के कांटों पर नजर दौड़ाओ, और बताओ कितना बजा है इस घड़ी, बताओ कितना बजा है इस घड़ी। हम दौड़ते उठते गिरते पड़ते और घड़ी में आंखें गड़ाते। हम दौड़ते उठते गिरते पड़ते और घड़ी में आंखें गड़ाते और कहते, माँ अभी छोटा कांटा 12 पे और बड़ा 6 पर इस घड़ी। माँ अभी छोटा कांटा 12 पे और बड़ा 6 पर इस घड़ी। हमें डर है कि अगर नहीं बताया तो माँ की उठ जाएगी छड़ी। अगर हमें डर है, अगर नहीं बताया तो माँ की उठ जाएगी छड़ी। पुराने दिनों की बात कुछ और थी, जब माँ घड़ी से गिनती सिखा दिया करती थी, इसी से जोड़ और घटाना भी सिखा दिया करती थी। यह न रुकती है न कभी थकती है, यह न रुकती है न कभी थकती है, ये सिर्फ चलती है और हमें चलना सिखाती है, ये सिर्फ चलती है और हमें चलना सिखाती है। समय की परवाह करो, समय की परवाह करो, इसे घड़ी ना कहो। समय की परवाह करो, इसे घड़ी ना कहो, क्योंकि इसने चलना ही सीखा है, ऊंचाइयों का छूने का मार्ग बतलाया है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं, कर्ज मिट्टी का कभी झुकता नहीं, दे रहा इतिहास सदियों से यही, कर्ज मिट्टी का कभी झुकता नहीं, कर्ज मिट्टी का कभी झुकता नहीं। तो घड़ी भी अपनी तीव्र गति से चल रही है, और मैं अगली प्रस्तुति आपको कैसा लग रहा है, मेरी रचनाएं आपको पसंद आ रही है कि नहीं। एक बहुत ही जोशीली कविता है, कर्म किया, कर्म किया पूर्ण भारत माँ आपने। ये भारत माँ को समर्पित है कविता। कर्म किया पूर्ण भारत माँ आपने, अब मैं कर्म भूमि अपनाऊंगी। कर्म किया पूर्ण भारत माँ आपने, अब मैं कर्म भूमि अपनाऊंगी। जो अरमान आपने मुझसे किए, जो अरमान आपने मुझसे किए, वे अब करके दिखलाऊंगी, वे अब करके दिखलाऊंगी। कह दो जमाखोर, कह दो जमाखोर तस्कर गुंडों पर गोली
चलाने में मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। कह दो जमाखोर तस्कर गुंडों पर गोली चलाने में मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी, क्योंकि मैं भारत माँ की बच्ची हूँ, क्योंकि मैं भारत माँ की बच्ची हूँ। जो कहती हूँ वो करके दिखलाऊंगी, जो कहती हूँ करके दिखलाऊंगी। जय हिंद। और भारत माँ के लिए ये थी मेरी कविता, कर्म किया वो भारत माँ आपने। तो ये थी मेरी कविता, और मैं एक बहुत ही सुंदर संकलित गजल या गीतिका कह सकते हैं इसे, तो इसको मैं स्वरबद्ध करके सुनाना चाहूंगी। अपना भी कोई अपना है, अपना भी कोई अपना है, या जीवन कोरा सपना है, या जीवन कोरा सपना है। अपना भी कोई अपना है। भीतर बेहद बेचैनी है, भीतर बेहद बेचैनी है, बाहर आना सख्त मना है, बाहर आना सख्त मना है। अपना भी कोई अपना है, अपनी साधे उनकी घाते, अपनी साधे उनकी घाते, कैसे कह दे दर्द घना है, कैसे कह दे दर्द घना है। अपना भी कोई अपना है। उनकी दौलत उनकी नजरें, उनकी दौलत उनकी नजरें, उनका यारों क्या कहना है, उनका यारों क्या कहना है। अपना भी कोई अपना है, अपना भी कोई अपना है। थैंक यू, थैंक यू। और मेरी अंतिम कविता मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। मेरा शहर, मेरी कविता का शीर्षक है मेरा शहर। कहीं बताशे कहीं दही बड़े, प्लीज सभी के मुंह में पानी ना आए। कहीं बताशे कहीं दही बड़े, कहीं मिल रही रसमलाई। क्योंकि वह इंदौर में रह रहे हैं, तो अगर खाने पीने की बात ना की जाए तो ये सब अधूरा है। कहीं बतासे कहीं दही बड़े, कहीं मिल रही रसमलाई, कहीं है जलेबी कहीं है छोले, कहीं है जलेबी कहीं है छोले, कहीं पे खुशबू कचौरी की आई, कहीं पे खुशबू कचौरी की आई, कहीं पे भुट्टे का किस मिलता है, कहीं पे भुट्टे का किस मिलता है, कहीं पे मिलती कुल्फी मलाई, कहीं पे मिलती कुल्फी मलाई, कहीं पे मिलती कुल्फी मलाई। तो आप सभी को इनवाइट किया है मैंने। आकर तो देखो सराफा, आकर तो देखो सराफा, कहाँ नहीं चढ़ती कढ़ाई। आकर तो देखो सराफा, कहाँ नहीं चढ़ती कढ़ाई। राजवाड़े की बात करें तो, राजवाड़े की छप्पन की अगर बात करें तो पैर रखने की जगह नहीं। छप्पन की अगर बात करें तो पैर रखने की जगह नहीं। राजवाड़े की बात करें तो भीड़ की कोई कमी नहीं। राजवाड़े की बात करें तो भीड़ की कोई कमी नहीं। फिर भी कितना खा लो भैया, फिर भी कितना खा लो भैया, पर मायके जैसी बात नहीं। फिर भी कितना खा लो भैया, मायके जैसी बात नहीं। वहां सदर की चौपाटी है, वहां
सदर की चौपाटी है, गोल बाजार भी आता है। वहाँ सदर की चौपाटी है, गोल बाजार भी आता है। मुझे हर खाने के ढाबे पर माँ का प्यार नजर आता है। मुझे हर खाने के ढाबे पर माँ का प्यार नजर आता है, माँ का प्यार नजर आता है। तो ये मेरी अंतिम प्रस्तुति थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय प्रदान किया मुझे। और नेमा दर्पण परिवार साहित्यिक महायज्ञ में मैंने अपनी थोड़ी सी आहुति के कण डाले हैं। वो कण आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। और बस इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।